हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि वो लड़का लोफर है। उसकी एक लड़की से नहीं बातचीत, उसकी तो बहुत सारे लोगों से बातचीत है, बहुत सारी लड़कियों से बातचीत है। इसी तरह से हम लड़कियों के बारे में भी सुनते हैं कि वो लड़की तो बहुत ख़राब है और उसकी बहुत सारी लड़कों से बातचीत है। ऐसा करने से क्या होता है, समाज में करैक्टरलेस का जो सर्टिफिकेट है वो किसी का बन जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो बंदा जो ढूंढ रहा है अभी किसी को परफेक्ट नहीं मिला उसे अभी कोई। अब वो एक पे ट्राई मारेगा, लोगों को पता चल गया, फिर दूसरे पे ट्राई मारेगा तो लोगों को पता चल गया, फिर तीसरे पे मारेगा तो लोगों को पता चल गया। लेकिन ऐसा करते करते उसको क्या हुआ, वो बदनाम हो गया। और उसके सर्टिफिकेट कौन सा मिला? बदनामी का। अब वो खुद सेटिस्फाइड है कहीं या कहीं, उसकी मन की जो पूरी हुई है, मन की बात या इच्छा पूरी हुई है नहीं हुई है, ये उसको पता है, किसी और को नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, लोग किसी को किसी के साथ एक बार भी अगर देख लिया तो उसे जजमेंट कर लिया कि ये तो बंदा सदा के लिए, सारी उम्र के लिए इसी के पास रहेगा और ये कहीं नहीं जा सकता। लेकिन ये लोगों की, हमारे समाज की जो घटिया मानसिकता है, और शादी भी इसी चीज़ का प्रमाण पत्र है। शादी के बाद क्या होता है कि लोग एक ही इंसान के साथ बंधे रहते हैं और लोगों का समझते हैं कि ये इन दोनों का प्रेम प्यार है। नहीं है, नहीं होता। किसी को क्या पता है या नहीं है। और फिर होती हैं वारदात, एक से एक ज़्यादा वारदात निकल के सामने आती है। ऐसा होता है अक्सर। असल में क्या है, प्रेम मानसिकता की ज़रूरत है, हमारे मन की ज़रूरत है। वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो ढूंढता ही रहता है हर समय। ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा उसको छोड़ कर चला गया और वो इससे शांत हो गया। शांत होने वाली कोई बात नहीं होती है इसमें होता क्या है कि हमारे मन की ज़रूरत है। जैसे हम खाना खाते हैं, अब खाना तो हम 3 वक्त ही खाते हैं। ऐसा थोड़ी ना एक वक्त का खाना खा लिया और फिर पूरी ज़िंदगी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब खाने की तरह ही हमारे मन की सेहत भी है, और उसकी खुशी के लिए हम कहीं यहाँ ढूंढते हैं, कहीं वहाँ ढूंढते हैं। कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा करने से कोई गलत नहीं हो जाता, कोई कैरेक्टरलेस नहीं हो जाता, क्योंकि उसको अपनी मन की इच्छा पूरी करनी है। इसीलिए पहले हर इंसान को, जब भी आप किसी को टोकें, किसी को देखें, किसी को परखें, किसी की बात करें, किसी की बुराई करें, तो ये जान लें कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड है या नहीं है। उसके सेटिस्फाइड होने से या ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है कि नहीं? ये उसकी पर्सनल ज़िंदगी है, आप उसमें दखल दे के उसको और डिस्टर्ब ना करें। ऐसा करने से समाज और डिस्टर्ब होता चला जाएगा और उलझनें पैदा होती चली जाएंगी। और ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये हर किसी की है। अब मान लीजिए कि किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ चीट किया तो क्या वो सारी उम्र उसी को याद करके रोती धोती रहे, उसी के बारे में सोचती रहे? ऐसा होगा? नहीं। अरे उसे ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी और को भी ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है वो भी उसको धोखा दे जाए, इसमें लड़की का क्या कसूर? कैरेक्टरलेस थोड़ी ना हो गई वो। फिर वो और भी ढूंढेगी। मतलब कि प्रेम इंसान की ज़रूरत है, हर वक्त की बनी हुई ज़रूरत है। अगर ये पूरी नहीं होती है तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है अंदर से, और उसके बाकी काम भी उसके साथ डिस्टर्ब होते हैं। आपको क्या लगता है कि डिस्टर्ब इस तरह की स्थिति आपने किसी के साथ देखी हो? या तो वो लोग जो बिल्कुल चुप होते हैं, अपना मन मार लेते हैं, किसी से बात ही नहीं करते, फिर उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी के आने से, किसी के जाने, किसी के रहने से। एक वो लोग होते हैं जो मतलब कि एक जगह किसी को सेट नहीं है, फिर दूसरी जगह ऐसा करने से उनका कोई नुकसान नहीं है। वो लोग एंड तक हैप्पी लाइफ जीते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इस बारे में बहुत सर्च भी की है, और यही बात निकल के सामने आती है कि प्रेम इंसान की हमेशा से ज़रूरत रही है। इसमें उम्र का कोई तराजू नहीं। बच्चा 10 या 12 साल का जब भी इस चीज़ को समझना शुरू कर देता है तो वो उसकी ज़रूरत बन जाती है। बहुत सारे बच्चे लेटे रहते हैं,
सुस्त रहते हैं क्योंकि उनका हम उम्र उनको समझने वाला नहीं मिलता। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। और छोटे बच्चों की जैसे कि 10 से लेके 15 साल के जो होते हैं बच्चे, वो क्या सोचते हैं, ये माँ बाप को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है बस डिग्रियाँ लो, जॉब करो, आगे से आगे बढ़ते चले जाओ। अरे नहीं भाई, जब तक उनको अपने कोई समझने वाला नहीं मिलेगा अच्छे से, वो नहीं अच्छा करियर बना सकेंगे, वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे। आपके आसपास भी ऐसे लोग होते होंगे जो शादीशुदा भी हैं और मायूस भी हैं, सैड भी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, समझ नहीं आता भी क्या हो रहा है। बच्चे भी हैं ऐसे, बहुत सैड होते हैं। बूढ़े लोग भी हैं जो ऐसे बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं। फील क्या होता है, अकेलापन। वो बंदा, वो शख्स उसे नहीं मिला जो उसे समझने वाला था और समझने की ज़रूरत थी। आपको कैसा लगा, ज़रूर बताएं।